लंबी और निरोग आयु होना तथा आध्यात्मिक शक्ति से भरपूर होना किसका स्वप्न नहीं होता। तो कोई एक ऐसी विधि जो हमें आयु लंबी कर दे, हमारे सभी रोगों को दूर कर दे और साथ में हमें आध्यात्मिक शक्तियों से भर दे, तो क्यों ना उस विधि का उपयोग किया जाए। आज हम आपको ऐसे ही एक प्राणायाम विधि के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपको चमत्कारिक लाभ देता है। आंतरिक कुंभक प्राणायाम। अनियमित दिनचर्या और खराब आदतों के कारण शरीर में कई रोग पनपने लगते हैं। यदि प्रतिदिन योग, प्राणायाम व ध्यान के लिए कुछ समय निकाला जाए तो न केवल शरीर निरोग बनेगा बल्कि मन व आत्मा भी दिव्यता से भरते चले जाएंगे। अपने व्यस्त जीवन में कुछ समय इन जादुई यौगिक क्रियाओं को भी दें तथा शरीर स्वस्थ, मन प्रसन्न व आत्मा दिव्य बनाएं। जब भी आप इन यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करें तो विशेष ध्यान दें। प्रसन्न चित्त अवस्था के साथ सभी तनावों को भूलकर वर्तमान में रहकर इन यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करें, जिससे आपको लाभ दुगना मिलेगा। प्रतिदिन की नियमित यौगिक अभ्यास आपकी भागती हुई जिंदगी में एक नया आनंद ला सकती है। और सबसे जरूरी बात यह है कि नियमितता। जब भी आप कोई छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा कार्य नियमित होकर करते हैं तब असंभव कार्य को भी आप संभव बना सकते हैं। तो नियमितता के साथ इन यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करें और खूब लाभ लें। तो सही ढंग से यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करिए और अपना ही सहयोग अपने आप को उत्कृष्ट मानव बनाने में करिए। तो चलिए आज की यौगिक अभ्यास आरंभ करते हैं। आंतरिक कुंभक प्राणायाम करने के लिए पहले किसी भी आसन में व्यवस्थित हो जाएं। हम आपको यहाँ पर पद्मासन में बताने जा रहे हैं। कमर सीधी रख लें। अब भरपूर मात्रा में श्वास अंदर की ओर छाती पे भरें। अब श्वास को जितनी देर रोक सकें, जबरदस्ती करते हुए जब तक दम न घुटने लगे तब तक श्वास रोके रहिए। प्रारंभ में इसे 20 से 30 सेकंड तक करिए। धीरे धीरे अभ्यास होने पर इसे 2 से 3 मिनट तक किया जा सकता है। जब भी श्वास रोक कर फिर श्वास लेना हो तो धीमी गति से श्वास लेना प्रारंभ करें। केवल इस प्राणायाम को कर रहे हैं तो इसे 10 चक्र तक करें, जब तक आप श्वास रोक सकें। फिर जब आप श्वास लेंगे तो वह 1 चक्र होगा। अन्य आसनों के साथ इसे 1 चक्र जो कि लंबा हो करना पर्याप्त होगा। जिन लोगों को ध्यान लगाना आता है वे आज्ञा चक्र पर अपना ध्यान लगाएंगे और जिन्हें ध्यान लगाना नहीं आता वे दोनों भौं के बीच में या नासिका के अग्रभाग पर अपना ध्यान लगाएंगे। आंतरिक कुंभक प्राणायाम करने के लिए पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सिद्धासन, स्वस्तिकासन, वज्रासन या सुखासन में बैठा जा सकता है। शारीरिक रूप से असक्षम व्यक्ति जो सुखासन में भी न बैठ पाते हों वे बिना हैंडल की कुर्सी पर इस तरह व्यवस्थित होकर भी इस प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। हस्त मुद्रा ध्यान मुद्रा या ज्ञान मुद्रा पर रहेगी, इसका आप विशेष ध्यान दें। इस प्राणायाम को 30 सेकंड से प्रारंभ करके धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी अशुद्धियां दूर होती जाएंगी आप संयमी तथा संकल्पवान होते जाएंगे। इसका अभ्यास आप 2 से 3 मिनट तक भी कर सकते हैं। आंतरिक कुंभक प्राणायाम अपने आप में जादुई प्राणायाम है। इसके अभ्यास से आयु लंबी होती है तथा शरीर रोग मुक्त होता है। संकल्प और संयम का विकास होता है। हमारे शरीर, इंद्रियों, भूख, प्यास, ठंड, गर्मी सब पर नियंत्रण होता है। रक्त शुद्ध होता है, फेफड़े शुद्ध व मजबूत बनते हैं, आँखों की रोशनी बढ़ती है, अभ्यासी सकारात्मक बनता है, शरीर की कोशिकाओं में स्वस्थ सुधार होता है, प्राणवायु शरीर के सभी भाग तक फैलता है, सुनने की क्षमता बढ़ती है, सभी प्रकार के भय व निराशा दूर होते हैं, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, रक्त परिसंचरण भी सुधरता है, ऑक्सीजन का स्तर शरीर में अच्छा बनाने के लिए यह एक उत्कृष्ट प्राणायाम है। किसी भी प्रकार का संक्रमण अभ्यासी को नहीं घेर पाता है, शरीर में चमक बढ़ती है। गर्भवती महिलाओं व गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए भी यह अत्यंत लाभदायक प्राणायाम है। शरीर की गर्मी बनी रहती है तथा अभ्यासी ताजगी महसूस करता है। इस प्राणायाम से आध्यात्मिक उन्नति बहुत जल्दी होती है तथा आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त होने में मदद मिलती है।
अभ्यासी योगी बनता है। भय, शोक, संताप, मृत्यु, दुख आदि का असर उस पर नहीं होता है। आंतरिक से अभिप्राय अंदर तथा कुंभक जिसका मतलब होता है श्वास रोकना। चूंकि इस प्राणायाम में श्वास को अंदर की ओर लेकर उसे रोका जाता है, इसलिए इसे आंतरिक कुंभक प्राणायाम कहते हैं। आंतरिक कुंभक प्राणायाम के अभ्यास से सभी चक्र स्वस्थ, संतुलित व सक्रिय होते हैं। अभ्यासी की कुंडलिनी शक्ति ऊपर की ओर उठती है, ध्यान लगाने में मदद मिलता है तथा सभी चक्रों का लाभ अभ्यासी को मिलता है। किसी भी प्रकार के फेफड़ों के गंभीर रोगी, दमा या अस्थमा के रोगी इसका अभ्यास न करें। जिनको श्वसन लेने में समस्या हो वे भी उस दशा में इसका अभ्यास न करें। उच्च ज्वर की दशा हो या किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो तो इसके अभ्यास से परहेज करें। सिर दर्द या चक्कर की स्थिति में भी इसका अभ्यास न करें। जिनकी पिछले 6 महीने में कोई सर्जरी हुई हो वे भी इसके अभ्यास से दूर रहें। वर्टिगो के रोगी अल्प समय के लिए ही इसका अभ्यास करें। श्वसन जितना लंबा और गहरा होता है मनुष्य उतना ही दीर्घजीवी होता है। आंतरिक कुंभक प्राणायाम मनुष्य को न केवल लंबी आयु देता है बल्कि यह मनुष्य को योगी भी बनाता है। व्यक्ति किसी भी दशा में प्रसन्न रहने वाला बनता है। जितना लंबा यह प्राणायाम होगा व्यक्ति उतना ही दिव्य बनता है। तो यह था आंतरिक कुंभक प्राणायाम करने के लाभ, विधि व इसकी सावधानियाँ।